दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर ये सीजीटीएन का आर्टिकल देखिए। पुतिन सेज चाइना इज रशियाज मोस्ट रिलायबल पार्टनर। इसका मतलब क्या हो गया? एक्चुअली इसका मतलब आप छोड़िए, इतना कहने के बाद ही, यानी पुतिन ने जब इस तरह का बयान दिया कि चाइना हमारा सबसे रिलायबल पार्टनर है, उसके बाद तो भूचाल आ गया। भाई, चाइना ने तो खुश होना ही था, क्योंकि चाइना काफ़ी समय से चाह रहा था कि जो उसकी वीकनेसेस है उससे दूर कर दे रशिया, और रशिया ही कर सकता है। लेकिन अमेरिका और भारत के लिए ये साइन बिल्कुल भी सही नहीं है। अमेरिका भी चलिए अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, भारत में तो भूचाल ही आ गया है जब से पुतिन ने कहा है कि भैया चाइना तो हमारा सबसे भरोसेमंद साथी है। उसके बाद भारत में तरह तरह की बातें होने लगी है। क्योंकि दोस्तों, अभी हमने कल ही बात की थी एक्चुअली एक वीडियो में कि अगर युद्ध होता है भारत और चीन के बीच में, तो कौन भारत का समर्थन करेगा और कौन चाइना का समर्थन करेगा। तो जब रशिया की बात हमने की तो हमने ये कहा था कि रशिया काफ़ी हद तक हमेशा की तरह न्यूट्रल रहेगा, यानी जिस तरह से वो 1962 में रहा था। इसके अलावा ऐसी कोई युद्ध की परिस्थिति आती भी है तो रशिया दोनों को ही सप्लाई बंद नहीं करेगा, और भारत को जितना समर्थन देगा उतना ही चाइना को देगा, यानी दोनों ही इक्वल है उसकी नज़रों में। लेकिन यहाँ पर इस तरह का बयान देना मतलब हमारी पूरी बातों को झुठला देना, जबकि हमने इसी वीडियो में ये बात भी कही थी कि चाइना न केवल भारत और अमेरिका बल्कि रूस के लिए भी उतना ही जहरीला है। अगर चाइना और ताकतवर होता है तो वो अमेरिका या भारत का नहीं बल्कि रूस का रिप्लेसमेंट होगा, रूस को रिप्लेस कर देगा, और रूस को लगातार चोटें वो देता भी आ रहा है। इस बात को अगर हम जानते तो पुतिन भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी पुतिन ने इस तरह की बात क्यों कही और क्यों पूरी दुनिया में इस तरह का तहलका मचा दिया? दोस्तों, आपको सुनने में थोड़ा सा सही नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी ये बात सच्चाई है कि एक इसराइल को अगर आप छोड़ दें, केवल इसराइल को आप छोड़ दें, तो दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो आपको खुलेआम समर्थन दे। इसराइल को भी हमने बदले में कुछ नहीं दिया, जो भी मदद की होगी हमने बैकडोर से ही की होगी। ओपनली खुलेआम कभी भी हमने इसराइल की मदद नहीं की, यानी हम लोग किसी की कभी खुलेआम कोई मदद करते ही नहीं है ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में। और इसी का परिणाम है कि भारत का भी कोई इस तरह से खुलेआम समर्थन नहीं करता। अमेरिका भी जानता है, इजराइल भी जानता है और रूस भी जानता है कि हमारा अगर किसी देश से युद्ध हो गया तो भारत कभी भी वास्तविक युद्ध हमारे लिए नहीं लड़ेगा। ये बात सच्चाई है दोस्तों। एक बार हुआ ये था कि पीएम मोदी रूस के दौरे पर गए थे। वहां पर पुतिन ने मजाक मजाक में ही एक बात बोल दी थी जिसका कोई जवाब पीएम मोदी के पास नहीं था। पुतिन ने दरअसल ये कह दिया था कि अगर रूस किसी परेशानी में फंसता है तो भारत कभी भी उसका खुले तौर पर समर्थन करने नहीं आएगा। इतना कहने के बाद वो हंस दिए थे और पीएम मोदी ने भी हंसकर उनकी बात को टाल दिया था। लेकिन वहीं से उन्होंने सिग्नल दे दिया है कि भैया आप हमारे लिए उतने भरोसेमंद पार्टनर नहीं हैं, आप हमारा कभी बुरा नहीं चाह सकते, इवन आप हमारा हमेशा अच्छा ही चाहेंगे, लेकिन आप कभी भी डायरेक्टली मदद हमारी करने नहीं आएंगे। और ये वास्तविकता है दोस्तों। ये हमारी जो गुट निरपेक्षता रही है ना शुरू से, ये हमारे लिए किसी दिन घातक साबित हो सकती है। आप आंखें बंद करके दुनिया का कोई भी ऐसा एक देश सेलेक्ट नहीं कर सकते जो आपके लिए हर मुसीबत का सामना करने के लिए आपके साथ खड़ा रहेगा। ये परेशानी है भारत की। तो दोस्तों, यहाँ पर रशिया को काउंटर करना है अमेरिका जैसे महादैत्य को, जिसके लिए चाहिए उसे भरोसेमंद पार्टनर। अभी वो भारत का नाम तो ले नहीं सकता था। आप बताइए ना, अगर भारत का नाम ले लेता तो क्या भारत अमेरिका के खिलाफ रशिया की फुल ऑन मदद करता? नहीं करता, हम सब जानते हैं। लेकिन वहीं पर चाइना को देख लीजिए, चाइना रूस के लिए वास्तविक युद्ध तक लड़ने के लिए तैयार रहेगा अगर कोई अमेरिका और रशिया के बीच में ऐसा कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ऐसी परिस्थिति में चाइना को मक्खन लगाना रूस की मजबूरी भी है। दूसरी बात दोस्तों, इस समय आप जानते होंगे कि रशिया की इकोनॉमी डे बाय डे कम होती जा रही है। गरीबी जैसे हालात वहां पर आ चुके हैं। और अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना के पास ढेर सारा पैसा है, वो बहुत लंबा चौड़ा ट्रेड करता है रशिया के साथ, रशिया को उससे बहुत ज़्यादा फायदा है। तो ऐसी परिस्थिति में एक पैसे वाला पार्टनर जो कि उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, रशिया कभी नहीं हाथ से जाने देगा। हालांकि यहाँ पर इसका मतलब कतई यह नहीं होता है कि रशिया चाइना की तरफ हो गया है तो वो भारत की खिलाफत करेगा, ये चाइना के लिए वो भारत से लड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर उनका सीधा सा मतलब अमेरिका को टारगेट करना था। और जो चाइनीज लोग खुश हो रहे थे पुतिन के इस बयान के बाद, वो भी इसी वजह से हो रहे थे कि हमें अमेरिका के खिलाफ एक भरोसेमंद पार्टनर मिल गया है, जिसकी की उम्मीद कर रहे थे चाइना वाले काफी समय से। तो यहाँ पर नो डाउट इस समय की अगर बात की जाए तो चाइना रशिया के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के बजाय। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है? मेरी कही बातें आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।